सवाल नंबर है 8। ठीक है, कौन सा है? सवाल नंबर 8 क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रच्छेदित करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए DF गुणा EF बराबर क्या है? FB गुणा FA। चलो देखो, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो चार भुजाओं का है वही तो समांतर होगा। है क्या हो गया? थोड़ा बहुत करने दो। देखो, इसे मान लेते हैं A और इसे क्या मान लेते हैं B और इसे क्या मान लेते हैं C और ये हो जाएगा D। ठीक है भाई, ABCD। इसने बोला है कि जो BD BD का विकर्ण जो है AE को बिंदु F पर प्रच्छेदित करता है। ठीक है, तो B और D, ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को प्रच्छेदित करता है। कहने का मतलब इसका ये है क्या, A से लेके E एक प्रच्छेद बिंदु ये बना लेते हैं, A से लेके ये। ठीक है, A से लेके E, उसके बाद क्या दिया है उसने? उसके बाद दिया है AE हो गया और B और D। AE बिंदु F, ठीक है, और B और D, B से लेके D विकर्ण प्रच्छेदित करता है E भुजा BC पर। अब BC E भुजा जो है वो BC पर क्या करेगा? ठीक है, BC पर ये क्या है? E भुजा है। देखो, BC पर ये क्या है? E भुजा है। मान लिया ऐसे ही दिया है उसने। ठीक है, AE को F पर, A से लेके E को F पर प्रच्छेदित करता है, यानी कहीं ना कहीं ये यहाँ पे F पॉइंट है। क्या है? F है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे F है, तो यहां से F ऊपर बना लेते हैं। डायग्राम अगर सही बना लिया तो सवाल कर लोगे। पर इसमें जो दिया है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण जो है, इसका जो विकर्ण है BD, B से लेके D रेखा BD है, रेखा AE को प्रच्छेदित करता है। ठीक है, ये सही है। B से लेके D रेखा AE को प्रच्छेदित करता है। समझ गए? ये बोल रहा था AE को प्रच्छेद मतलब काटता है। जो BD विकर्ण है वो AE रेखा को क्या कर रहा है? काटता है। ठीक है, AE को काटता है, F पर प्रच्छेद करता है, F बना दिया हमने। जहां बिंदु E भुजा BC पर, E भुजा जो है वो BC पर क्या है? स्थित है, तो सिद्ध कीजिए। तो प्रूफ करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि DF गुणा EF, ठीक है, बराबर FB गुणा FA। ठीक है भाई, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे प्रूफ? देखो, ये वाला जो त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों? ये तुम्हारा जो कोण है वो तीसरा कोण है, और ये जो कोण है वो चौथा है, और ये जो कोण है वो 1 है, और ये जो कोण है वो क्या है? 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। तो क्या होगा? यहां से देखो, कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई? BAD त्रिभुज BAD समरूप होगा किसके? किसके होगा भाई? ABE के। तो त्रिभुज ABE के। ठीक है भाई, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के, यानी इस पूरे वाले त्रिभुज के क्या होगा? समान होगा। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं, ये वाला अलग होगा। कहने का मतलब DAFD, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं। त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समान होगा। ये पूरा नहीं, ये वाला और ये वाला। कहने का मतलब AFD
समरूप होगा किसके, ई एफ बी के, या बी एफ, चलो बी एफ ई कर लो, समान होगा, ठीक है। और ये वाला कोण इस वाले कोण के समांतर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के समांतर होगा, यानी कोण 1 जो है वो कोण 2 के समांतर होगा, और कोण 3 जो है वो कोण 4 के समांतर होगा, ठीक है, कोण 4 के समांतर होगा। तब क्या करोगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या करोगे भाई, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो देखो जो डीएफ है ना, डीएफ भुजा, अरे इधर देखो, जो डीएफ भुजा है थेल्स प्रमेय का मतलब यही तो होता है, ये वाली भुजा एफ बी के अनुपात में होगी, भाई ये वाली भुजा इसी के अनुपात में होगी, तो एफ बी के अनुपात में होगी, डी एफ बी। उसके बाद में क्या करोगे, ई एफ, ई से लेके एफ, ई से लेके एफ अपॉन फिर क्या आ जाएगा, एफ ए, क्या आ जाएगा, एफ ए। समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, नहीं, उल्टा हो रहा है, एफ ए अपॉन एफ ई होगा, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो एफ ए आ जाएगा और एफ ए डी, नहीं उल्टा होगा अल्लाह, यानी ए एफ अपॉन हो जाएगा एफ ई। अब सही है, समझ गए, ये इसके ये ऊपर, यहां से ये नीचे, और ये इतना अनुपात ऊपर और ये इसके भाग में, ठीक है। और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है यानी बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एफ गुणा ई एफ या एफ ई बराबर ए एफ या एफ ए एफ कर लो या एफ ए गुणा क्या आ जाएगा, एफ बी। यही तो प्रूफ करना था भाई, अरे यही तो प्रूफ करना था, नोट करो। अच्छा प्रूफ तो इसमें करना था पर इसमें आया नहीं ये, हाँ तो यहाँ लिख लो डी एफ गुणा ई एफ बराबर एफ ए गुणा एफ बी, ठीक। अब ये इसमें दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ला देखो, ठीक, नोट करो, 10 देख लो, ठीक ठाक है, ठीक है। सवाल नंबर 10 9 करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 10 इसमें बोला है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं, तो दर्शाइए कि ये होना चाहिए। तो समलंब का मतलब क्या है, समलंब ऐसे ही तो होता है, देखो, ठीक, समलंब ये होता है समलंब, ठीक है भाई, समलंब। उसने बोला है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और ये सी है और ये क्या है, डी है, ठीक है। ए बी समांतर है, यानी ये वाली रेखा जो समांतर है वो डी सी के समांतर है, ऐसा इसने बोल दिया है, ठीक है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं, तो बिंदु यहाँ O होगा, इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं, ठीक है। विकर्ण का मतलब यहां से लेके ये जो विकर्ण है C की तरफ मिलेगा, और ये वाला विकर्ण यहां से लेके यहाँ, थोड़ा तिरछा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बिंदु जो है वो क्या बोल दिया उसने, O है, ये बिंदु क्या है, O है, ठीक है भाई। O पर इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि दर्शाइए, दर्शाइए, इसने बोला है दर्शाइए, दर्शाइए के क्या निकालना पड़ेगा, ए ओ अपॉन क्या होगा, बी ओ बराबर सी ओ अपॉन क्या होना चाहिए, डी ओ, ठीक है भाई, ये निकालना है। आ जाओ, ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, बैठ जाओ जल्दी आराम से। ये प्रूफ करना पड़ेगा, एक समलंब है, तो यहां से देखो इधर, यहां पॉइंट मान लेते हैं एक क्या,
एफ पॉइंट मान ले यहाँ पे एफ, और यहां से एक अपनी तरफ से हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, लंब डाल दिया। ठीक है भाई, ए ओ अपॉन बी ओ, बैठ जाओ ला, बैठ जाओ आराम से। ठीक है, अब देखो इधर त्रिभुज इसमें कितने नजर आ रहे हैं तुम्हें, देखो दो। एक तो देखो ये नजर आ रहा है ए डी सी, एक बी सी डी, दो नजर आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, इसने ये बोला है कि ए बी समांतर है डी सी के, तो यहां लिख लो ए डी, ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ए डी समांतर है किसके, डी सी के। तो जब ये आपस में समांतर होंगे तो ये वाली रेखा इसके समांतर भी तो होगी, बिल्कुल होगी। जब ये वाली रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ए भी समांतर हो जाएगा एफ ओ के। ठीक है, तो ए भी समांतर हो जाएगा एफ ओ के, समझ गए। अब देखो त्रिभुज ये ए बी डी में ये वाला, तो ये दोनों के दोनों समांतर हैं, तो इनके अनुपात क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहां से देखो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो गए, समान हो गए। थेल्स प्रमेय से यहां लिखना था, अल्लाह 1 मिनट और रुक जाओ, यहां लिखना था त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, उसके बाद ए बी समांतर है डी सी के, तो ए भी समांतर हो जाएगा एफ ओ के, क्या हो जाएगा, एफ ओ के समांतर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या करोगे, एफ ए या ए एफ अपॉन एफ डी हो जाएगा, ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा, ये अनुपात इसके बराबर, उसके बाद में ये अनुपात इसके बराबर। तो यहां कर लो क्या, ओ बी कर लो, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ डी। ठीक है, ओ बी, ठीक है। ऐसे समीकरण क्या मान लें, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिया हमने। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद में त्रिभुज, अभी हमने ये वाला लिया था, अब लेते हैं ये वाला त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, जब ए डी सी में तो क्या हो जाएगा, एफ ओ समांतर हो जाएगा डी सी के, एफ ओ समांतर होगा, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, ये आपस में समांतर है तो ये इसके समांतर हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये इसके समांतर हो जाएगी, एफ ओ बराबर हो जाएगी डी सी के। ठीक है, जब ये इसके समांतर हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा तो यहां लिख लो त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में थेल्स प्रमेय के अनुसार या थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से क्या करोगे, एफ ओ समांतर होगा डी सी के। ठीक है, एफ ओ समांतर होगा डी सी के, तो ए एफ, अब देखो त्रिभुज ये वाला देखो, तो ए एफ यहां लिखो, ए एफ अपॉन एफ डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, ओ सी, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण किसमें, 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 यही तो है, और 2 में रखेंगे, तो यहां दिया है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, नहीं सी ओ नहीं, ए ओ अपॉन ओ सी,
अच्छा ये क्या लिख दिया हमने, ये लिखना था ए एफ अपॉन एफ डी। अब सुनो इधर, ए एफ अपॉन एफ डी की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? इसकी जगह लिख लो, तो ये आ जाएगा ओ बी अपॉन क्या आ जाएगा, ओ डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी आ जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, तो यहां लिख देते हैं ए एफ अपॉन एफ डी की जगह हम क्या लिख देते हैं, ओ बी, ओ बी अपॉन क्या लिख जाएगा भाई, ओ डी बराबर यहां आ जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी, ये आ जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है देखो, तो इन्हें हम क्या करें, अब ये प्रूफ होके तो आया नहीं, क्योंकि ये तो यहां आ गए अपॉन में, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कर लेते हैं। तो यहां आ जाएगा ओ बी गुणा ओ सी बराबर ए ओ गुणा ओ डी। ठीक है, उसके बाद में देखो ये ओ सी ओ है, सी ओ या ओ सी बात एक ही है, तो सी ओ कर लो या ओ सी कर लो, इसे इधर ही रहने दो, उससे ओ डी या डी ओ इधर ले आओ, ओ डी कर लो या डी ओ, तो यहां ये इधर आ जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा, ए ओ बचेगा, इधर क्या रह गया, बी ओ। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, नोट करो। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में क्या दिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, दर्शाइए कि ए बी सी डी समलंब है। क्या है, ए बी सी डी क्या है, समलंब है। चलो देख लो, तो ऐसे ही समलंब वाला चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। तो यहां से ये हमने बना लिया, समलंब है तो ये ऊपर वाली भुजा छोटी कम कम होती है ना, और नीचे वाली बड़ी होती है, ऐसे करके। तो ये है ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी, इनके विकर्ण ऊपर प्रच्छेदित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण है आपस में, विकर्ण तिरछा हो गया है, विकर्ण यानी डायगोनल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। ये विकर्ण जो है वो आपस में ओ बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं, प्रच्छेदित का मतलब एक दूसरे को ये कट करते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो फिर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करोगे भाई, ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर सी ओ अपॉन और डी ओ, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो जब ऐसे प्रूफ करेंगे तो देखो इसमें भी त्रिभुज दो नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है, तो यहां भी पॉइंट मान लो एफ, ठीक है, यहां से लंब डाल लो, वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे, त्रिभुज, त्रिभुज देखो, और ये आपस में क्या है, बराबर है, तभी हो पाएगा, तभी हो पाएगा ये भाई। ए ओ अपॉन बी ओ, हाँ वैसे ही है। देखो इधर, तो क्या करोगे, ए बी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में ए बी सी, ए बी सी नहीं, चलो ए बी सी मान लो, ए बी सी का त्रिभुज अलग बनेगा वो नहीं, ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा, ए बी समांतर है डी सी के, जब ए बी समांतर है डी सी के
तो ए बी भुजा हो जाएगी एफ ओ के भी समांतर। किसके? एफ ओ के। यानी ये आपस में समांतर है। जब ये आपस में समांतर है तो क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय के अनुसार या थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ए एफ अपॉन एफ डी बराबर ए एफ अपॉन एफ डी। और त्रिभुज इसी त्रिभुज की बात कर रहा है ये, ए बी डी की बात कर रहा है। ए बी डी, तो यहां से आ जाएगा क्या? यहां से आ जाएगा बी ओ, बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा? ओ डी या डी ओ, डी ओ। समीकरण क्या मान लें? एक मान लेते हैं। उसके बाद में त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या हो जाएगा? एफ ओ समांतर है डी सी के, और थेल्स प्रमेय के या थेल्स प्रमेय, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। जब थेल्स प्रमेय से, इसमें दिखाई नहीं दिया है तो यहां लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो त्रिभुज किसकी बात कर रहा है? ए डी सी। तो फिर क्या हो जाएगा? यहां से आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ डी, एफ डी बराबर ए ओ, ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, बात एक ही है, ओ सी या सी ओ। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान क्या करोगे रखने पर? तो समीकरण 2 तुम्हारा ये है ए एफ अपॉन एफ डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। तो यहां देखो ए एफ अपॉन एफ डी की जगह क्या लगा सकते हैं? यही तो लगा सकते हैं, तो बस लगा दो। तो ये आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ये आ जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। बस यही तो प्रूफ करवाया था। अच्छा ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, जब ये ऊपर नीचे आ रहे हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा बी ओ गुणा सी ओ, बी ओ गुणा सी ओ, और यहां हो जाएगा ए ओ गुणा डी ओ। ठीक है, इधर तो रह जाएगा ए ओ और इधर क्या बचना चाहिए? सी ओ। तो सी ओ उधर से ले आओ। अच्छा इधर है सी ओ, इधर से आ जाएगा डी ओ। क्या आ जाएगा? डी ओ। भाई इधर तो सी ओ रह जाएगा, ये गुणा का है वो भाग में जाएगा बराबर, इधर रह जाएगा ए ओ, और ये जो बी ओ है वो इधर पहुंच जाएगा बी ओ। ठीक हो गया प्रूफ? समझ गए कैसे? सी ओ और ये जो गुणा में है वो कहां जाएगा? भाग में। इधर क्या है? ए ओ, ये गुणा में तो कहां जाएगा? भाग। यही तो प्रूफ करवाया था उसने। शांत रहो अल्लाह, जल्दी नोट करो। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या है? यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का, सुनो इधर, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सुनो इसने क्या बोला है। यदि कोई त्रिभुज, तो त्रिभुज होगा तो उसकी 3 भुजा होंगी। ठीक है, यदि कोई त्रिभुज, ये कोण ए है और ये कोण बी और ये कोण सी, ठीक है, तो उसने क्या दिया है थ्योरी में? यदि कोई त्रिभुज कोण कोई एक समद्विभाग यानी दो भाग में डिवाइड हो रहा होगा, एक कोण 2 भाग में डिवाइड हो रहा होगा और एक सम्मुख वाली भुजा 2 भाग में विभाजित हो रही होगी, इसे हम आधा करेंगे और ये ठीक यहां लगा देंगे। तो देखो भुजा 2 भाग में विभाजित हो गई और कोण भी ये वाला
दो भागों में विभाजित हो गया या नहीं? तो यही तो बोला था उसने, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो फिर कर लेते हैं, क्या करोगे हल में देखो। अभी आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ये समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई, आधा त्रिभुज ये इधर हो जाएगा, आधा ये इधर हो जाएगा। तो ए बी अपॉन, यहां पॉइंट मान लेते हैं क्या, ए बी सी डी मान लो, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी सी। समझ गए? आधा ये इधर बराबर है, आधा ये क्या है, इधर है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये त्रिभुज अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये कितने भाग में डिवाइड हो गया, दो भाग में ही तो हुआ। जितना ये इधर है उतना ही ये इधर है। तो यही तो प्रूफ करवाया था उसने, ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी अपॉन बी सी बराबर डी ए अपॉन सी डी होगा। तो देखो चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं भाई, चार भुजाओं का चतुर्भुज बना लिया, चार भुजाओं का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत भाई? इसने बोला है जो विकर्ण बी डी है वो कोण बी को, इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, और इसे क्या मान लें, सी, और ये डी मान लें, ठीक है। अब सुनो इधर, इसने बोला है विकर्ण जो बी डी है, तो बी और डी यही तो होगा विकर्ण बी डी, डी से लेके डी, ये क्या है, विकर्ण है तुम्हारा। चाहो तो ऐसे लाइन खींच देते, पूरा विकर्ण बना देते हैं, ठीक है। विकर्ण बी डी कोण बी और डी को, भाई कोण बी और कोण डी को क्या कर रहे हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, एक भाग ये है और दूसरा भाग ऐसे, ये एक भाग ये है और दूसरा भाग समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी अपॉन बी सी बराबर डी ए अपॉन सी डी। बताओ भाई इसे सिद्ध कर पाओगे? क्यों, इसे सिद्ध कर पाओगे या नहीं? ए बी अपॉन बी सी कर लोगे? अब सुनो इधर, इधर देखो, कुछ नहीं है इसमें, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समान हो जाएगा जब समद्विभाजित विभाजित कर रहा है, तो दो पार्ट में विभाजित कर रहा है। तो यहां लिखो, हल में जो लिखेंगे वो क्या लिखोगे, त्रिभुज, त्रिभुज डी ए बी समरूप होगा या समांतर होगा किसके, डी सी बी के। तो त्रिभुज डी सी बी के ये क्या होंगे भाई, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी, ये वाली भुजा भाई आपस में बराबर है तो ले सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी बराबर ए डी, ए से लेके डी, ये 60 वाली भुजा, तो ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी। बस हो गया प्रूफ।
राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखो, इधर देखो बोर्ड पे। सवाल नंबर 14 क्या है? ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर है डी सी, तो सिद्ध कीजिए। क्या बोल दिया इसने? जो ए बी भुजा है वो समांतर है डी सी के, तो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? डीई अपॉन ई बी बराबर ई सी अपॉन क्या दिया है? ई ए। ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो सबसे पहले बनाओ समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा समलंब चतुर्भुज। ये बना दिया समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। इसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, समलंब चतुर्भुज है। अब जब समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर है भाई, रेखा जो ए बी समांतर है वो डी सी के है। अब बताओ उसमें डीई और ई बी और ई सी, बताओ भाई। तो सुनो इधर, इनके विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे? कहीं तो एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगे। बताओ भाई, एक दूसरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे? तो यहां जो पॉइंट है वो क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? देखो यहां प्रूफ करवा रहा है, ई सब में कॉमन आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर तो होगा ई। अब क्या करोगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार, या थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये आपस में त्रिभुज भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो डीई अपॉन ई बी। अब सुनो इधर, कौन कौन से त्रिभुज बराबर होंगे? ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। तो यहां बराबर कर देते हैं। क्या? त्रिभुज ए डी सी, तुम ज्यादा मचा रहे हो तुम। ए डी सी समरूप है बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी के, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या होगा? समान होगा। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये समान हो गए। तो यहां से देखो डीई, तो डी से लेके ई, तो यहां से आ जाएगा डीई अपॉन ई बी बराबर होगा। यानी ये अनुपात इसके, ये दोनों अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाएंगे। तो यहां आ जाएगा ई सी, ई से लेके सी। तो यहां से देखो ई सी है या ई है? हाँ, ई सी ये है। ई सी अपॉन ई ए, बस। क्या दिक्कत थी इसमें? लो, हो गया प्रूफ। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में दिया है, चित्र में ओवेनिस्ट विकर्ण बीसी के दो समकोण हैं। बीसी के कितने? दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी डी सी। चलो बना लेते हैं। सबसे पहले हम चित्र को ही देख लेते हैं, तो सिद्ध भी करना है। तो चित्र क्या दिया है? देखो इधर दिया है, एक कोई बीसी लाइन है। ठीक है, बीसी लाइन है, बीसी के दो समकोण हैं। तो बीसी के दो समकोण हो जाएंगे, एक यहां से लेके ये हो जाएगा, समकोण बन गया। और एक यहां से लेके ऐसे करके, यहां से लेके ये बन जाएगा। ठीक है, दो समकोण बन गए। और एक बिंदु जो है वो P है। क्या है? जब समकोण है तो यहां 90 अंश बन रहा होगा। जब समकोण है तो यहां 90 अंश। भाई उल्टे त्रिभुज बना के देखो, समकोण त्रिभुज जो बनाते थे ऐसे करके, और ये वाला हिस्सा है ये, यही तो 90 बनता है, तो ये ऊपर कर दिया, यानी पलट दिया ऐसे। समझ गए? तो ये क्या है? समकोण है। और कहां पे? एक बिंदु P बिंदु पे क्या कर रहे हैं? प्रच्छेदित करते हैं। इसे मान लेते हैं A,
इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी और इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं डी। तो सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है भाई? देखो सिद्ध क्या करना है, एपी इंटू पीसी बराबर डीपी इंटू क्या हो जाएगा, पीबी। देखो इसमें पी इसमें कॉमन आ रहा है, आ रहा है। तो चलो कर लेते हैं सिद्ध। अब देखो इधर हल करते हैं इसे। तब जब ये समकोण त्रिभुज दोनों के दोनों हैं तो आपस में ये त्रिभुज क्या बराबर नहीं होंगे? बराबर होंगे। कैसे बराबर करोगे इसे? तो यहां से देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे और बराबर होंगे डी बी सी के, डी बी सी के। ठीक है, तब थेल्स के प्रयोग से या थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, जब थेल्स प्रमेय से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी, एपी गुणा होगा पीसी अपॉन क्या हो जाएगा, पीबी, पीसी अपॉन क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन डी। ये वाला अलग, तो ये अलग बनेगा फिर तो यहां से त्रिभुज ये अलग बनेगा फिर तो ये, समझ गए? तो रुक जाओ, ऐसे नहीं, ए पी या पी सी और यहां दिया है डी पी, तो डी से लेके पी और पी से लेके पी। अब कुछ नहीं, देखो समकोण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां समकोण की बात करें तो ये दोनों के दोनों का गुणा करना है। ठीक है, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। या तो फिर यहां से एक लाइन डालो तब ये सही हो पाएगा, तो ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें गुणा कर दो, एपी गुणा पीसी, क्योंकि समकोण त्रिभुज हैं, पी सी बराबर डीपी, डी से लेके पी और यहां से क्या हो जाएगा, पी बी। देखो इधर उसे हटा दो, है ना, ऐसे करते हैं। ऐसे क्या करोगे, एपी जब ये आपस में क्या है, त्रिभुज बराबर है ना, तो एपी और ये वाला, तो यहां पे देखो दो त्रिभुज, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहां पे ए पी बी ऐसे करो, ए पी बी समरूप है डी पी सी के, तो डी पी सी के। अब सही है, तो यहां से क्या करोगे, ए पी अपॉन पी बी बराबर डीपी अपॉन पी सी। अब सही है, डीपी अपॉन पी सी, और यहां से कर दो गुणा। जब तुम गुणा करोगे तो ए पी इंटू पी सी हो जाएगा, इसका इसमें बराबर डीपी इंटू पी बी। अब सही है, ये है। ठीक है, ये सिद्ध करना था।